श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 178। गुरु भाव से मथुरा नाथ पर कृपा। मथुर बाबू की भाव समाधि तथा प्रार्थना। इस घटना के 2-4 दिन बाद ही एक दिन मथुर बाबू को भाव समाधि हुई। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, मुझे बुला भेजा। मैं जाकर देखता हूँ तो ऐसा दिखा मानो वह पहले जैसा मथुर नहीं है। उसकी आंखें लाल हैं, अश्रुधारा बह रही है। ईश्वर की बात करते करते और रोते रोते वह भीग गया है। उसका वक्षस्थल थर थर कांप रहा है। मुझे देखते ही मेरे दोनों पैरों को पकड़कर कहा, बाबा मैं हार मानता हूँ। 3 दिन से मेरी यह हालत है। प्रयत्न करने पर भी सांसारिक कार्यों में मैं किसी भी तरह अपना मन नहीं लगा पा रहा हूँ। सब गोलमाल हो गया है। तुम्हारा भाव तुम्ही को फले, मुझसे तो यह सहन नहीं होता। मैंने कहा, क्यों भाई, अब कैसे? तूने ही तो कहा था कि मुझे भाव चाहिए। तब वह बोला, मैं चाहता अवश्य था तथा इसमें आनंद भी है, किंतु क्या किया जाए, इधर का सब कुछ तो बर्बाद हुआ जा रहा है। बाबा, तुम्हारा भाव तुम्हें ही शोभा देता है, हम इसे लेकर क्या करें? वापस ले लो। तब मैं हंसने लगा और कहने लगा, मैंने तो पहले ही तुझसे कहा था। वह बोला, हाँ बाबा ठीक है, पर उस समय मुझे यह क्या पता था कि भूत की भांति वह मेरे कंधों पर सवार हो जाएगा और जैसा नचाएगा वैसा 24 घंटे नाचना पड़ेगा। अपनी इच्छानुसार मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। तब मैं उसकी छाती पर हाथ फेरने लगा। त्यागी बने बिना भाव समाधि स्थायी नहीं होती। वास्तव में भाव तथा समाधि होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। उसके वेग को सहन करने तथा उसकी रक्षा करने में कितने व्यक्ति समर्थ हैं। किंचित मात्र भी वासना का आकर्षण रहने पर उनका होना संभव नहीं है। इसीलिए शास्त्र ने भगवान मार्ग के पथिकों को वासना रहित होने का उपदेश दिया है। शास्त्र का कथन है, त्यागे नैके अमृत तत्व मानसुहु। केवल त्याग वैराग्य ही अमृत तत्व प्रदान करने में समर्थ है। क्षणिक भावोच्छ्वास से निम्न कोटि की समाधि लग सकती है, किंतु जिनके अंदर धन मान इत्यादि वासना राशि पूर्णतया विद्यमान है, उनमें वह भाव कभी स्थायी नहीं हो पाता। जैसा कि श्री शंकराचार्य ने कहा है, आपात वैराग्यवतो मुमुक्षून् भवाब्धि पारं प्रतियातु मुद्यतान्। आशाग्राहो मज्जयते अंतराले निगृह्य कंठे विनिवर्त्य वेगात्। विवेक चूड़ामणि। अर्थात पहले यथार्थ वैराग्य रूपी पूंजी संग्रह किए बिना जो भव सागर के पार जाने के लिए अग्रसर होते हैं, वासनारूप मगर उनके कंधों को पकड़कर उधर से लौटाकर बलपूर्वक उन्हें अथाह जल में डुबा देता है। उक्त विशेष दृष्टांत काशीपुर के बगीचे में लाए गए एक युवक भक्त की घटना। वास्तव में श्री रामकृष्ण देव के समीप ऐसे कितने ही दृष्टांत हमें देखने को मिले हैं। काशीपुर के बगीचे में उस समय श्री रामकृष्ण देव अवस्थान कर रहे थे। एक दिन कुछ वैष्णव भक्त एक उदास युवक को अपने साथ लेकर वहां आए। उनको पहले हमने कभी वहां आते नहीं देखा था। उनके आने का कारण यह था कि वे एक बार श्री रामकृष्ण देव को दिखाकर यह जानना चाहते थे कि सहसा उस युवक की ऐसी कौन सी आध्यात्मिक स्थिति हो गई है। श्री रामकृष्ण देव के समीप समाचार भेजा गया। हमने देखा कि उस युवक का वक्षस्थल तथा चेहरा लाल है। अत्यंत दीनता के साथ वह सबका चरण स्पर्श कर रहा है। भगवान नाम लेते समय बारंबार उसे कंपन तथा रोमांच हो रहा है एवं दोनों नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बहने के कारण उसकी दोनों आंखें लाल तथा कुछ सूजी हुई हैं। देखने में यह सांवला है, न तो बहुत मोटा है न दुबला। चेहरा तथा अवयवादि सुंदर तथा सुगठित हैं। सिर में चोटी है। वह एक साधारण धोती पहने हुए है।
उसके शरीर पर कोई दुपट्टा आदि तथा पैरों में जूते नहीं हैं। अपने शरीर तथा उसकी रक्षा के बारे में वह सर्वथा उदासीन है। हमें यह विदित हुआ कि एक दिन हरिनाम संकीर्तन करते समय सहसा उसकी ऐसी उत्तेजित स्त्री हो गई। तब से भोजन करना उसने प्राय छोड़ ही दिया है तथा वह सोता भी नहीं है एवं भगवत प्राप्ति नहीं हुई यह कहता हुआ जमीन पर लौटते लौटते दिन रात रोता रहता है। कुछ ही दिन से उसकी ऐसी अवस्था हुई है। आध्यात्मिक भावों के आधिक्य से होने वाले विकारों को पहचानने की श्री राम कृष्ण देव की अद्भुत क्षमता वास्तव में ही गुरु भवरोग वैद्य हैं। आध्यात्मिक भावों के आधिक्य से मानव शरीर में जो विकार उपस्थित होते हैं उन्हें समझने तथा पहचानने की जो अद्भुत क्षमता हमने श्री राम कृष्ण देव में देखी है वैसा हमें अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिला। गुरु गीता आदि ग्रंथों में गुरु को भव रोग वैद्य इत्यादि कहा गया है। उन शब्दों का इतना निगूढ़ अर्थ हो सकता है यह हम उनके पुण्य दर्शन करने से पूर्व किंचित मात्र भी अनुभव नहीं कर पाए थे। वास्तव में ही गुरु मानसिक रोगों के वैद्य हैं। भिन्न भिन्न आध्यात्मिक भावों के कारण मानव मन में होने वाले विकारों को देखने मात्र से वे पहचान लेते हैं तथा उनके लक्षणों को भली भांति अनुभव कर अनुकूल प्रतीत होने पर साधक के लिए वे सहज बन सकें तथा उनसे साधक को उच्चतर भाव सोपान पर आरूढ़ होने की सामर्थ्य प्राप्त हो सके तदनुसार वे व्यवस्था कर देते हैं एवं प्रतिकूल समझने पर उनके द्वारा जिससे साधक की कोई हानि न हो तथा धीरे धीरे वह दूर हो जाए ऐसी व्यवस्था भी कर देते हैं। इन सब का हमें पहले कुछ भी ज्ञान न था। श्री राम कृष्ण देव के प्रतिदिन ऐसे आचरणों को देखकर अब हमें इस बात की दृढ़ धारणा हो पाई है। हमने यह देखा है कि पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी को सर्वप्रथम निर्विकल्प समाधि होते ही श्री राम कृष्ण देव उन्हें आदेश दे रहे हैं, अब तो कुछ दिन और किसी के हाथ की बनी हुई रसोई न खाना, अपने हाथ से बनाकर भोजन करना। ऐसी स्थिति में बहुत हुआ तो माँ के हाथ की बनी हुई रसोई खाई जा सकती है और किसी के हाथ की बनी हुई वस्तु ग्रहण करने पर यह भाव नष्ट हो जाता है। बाद में जब यह भाव सहज बन जाता है तब कोई भय नहीं रहता। वायु वृद्धि के कारण गोपाल की माँ की शारीरिक यातना को देखकर उनसे वे कह रहे हैं, यह तो तुम्हारे लिए हरि का उद्दीपन करने वाली वायु है, उसके हट जाने पर फिर तुम्हारा दूसरा अवलंबन ही क्या रह जाएगा। उसका रहना आवश्यक है, किंतु जिस समय तुम्हें विशेष कष्ट अनुभव होने लगे तब थोड़ा सा कुछ खा लेना। किसी एक भक्त का बाह्य शुद्धता के प्रति विशेष अनुराग था, इस कारण उसके मन की ईश्वर में तन्मयता न होते देख उसे वे एकांत में उपदेश दे रहे हैं, लोग जहाँ टट्टी फिरते हैं वहाँ की मिट्टी से एक दिन तिलक लगाकर तुम ईश्वर का स्मरण करना। इसी प्रकार संकीर्तन के समय उपस्थित होने वाले किसी के प्रचंड शारीरिक विकारों को उसकी उन्नति के प्रतिकूल समझकर उसकी भर्त्सना करते हुए वे कह रहे हैं, अरे मूर्ख, तू मुझे भाव दिखाने आया है। ठीक ठीक भाव होने पर क्या कभी ऐसा होता है? वह डूब जाता है, निश्चल हो जाता है। यह सब क्या है? चंचलता छोड़ दे, शांत हो जा और लोगों की ओर लक्ष्य कर। तुम्हें यह मालूम है कि ये किस प्रकार के भाव हैं? जैसे कड़ाही में एक छटाक दूध डालकर चूल्हे पर कोई उबाल रहा है, उफान आने से उस समय प्रतीत होता है कि मानो कितना दूध है, कड़ाही भरी हुई है, किंतु यदि उतार कर देखो तो उसमें नाम मात्र भी दूध नहीं मिलेगा। जो थोड़ा सा दूध था वह भी सूझकर कड़ाही में चिपका हुआ दिखाई देगा। किसी की मनोवृत्ति को समझकर वे कह रहे हैं, अरे मूर्ख, जा, खा ले, पहन ले।
सब कुछ कर ले, किंतु धर्माचरण की दृष्टि से उन कार्यों को न करना। ऐसी कितनी भी बातें, कहाँ तक हम उसका उल्लेख करें।